हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त ललित नामदेव। डिजिटेक इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एमएस ऑफिस 2007। एमएस ऑफिस सबसे कॉमन यूज होने वाला एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज ऑफिस के कामों में किया जाता है और अन्य चीज़ों में भी अपन देखें, जैसे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी अधिकतर इसको पूछा जाता है और ऑफिस वर्क के लिए सबसे ज़्यादा यूज होने वाला एमएस ऑफिस हमारा एक एप्लीकेशन पैकेज है। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं एमएस ऑफिस होता क्या है। एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया एक एप्लीकेशन पैकेज है जिसका यूज ज्यादातर ऑफिस के कामों में किया जाता है। एमएस ऑफिस के कुछ वर्जन अपन यहाँ पर बात कर रहे हैं, जैसे कि कौन कौन से वर्जन आए थे मार्केट में। तो इसकी हम बात करें, एमएस ऑफिस में सबसे पहला वर्जन आया था 95, 97, 2000, 2003, 2007, 2010, 13, 16। जिस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज होती गई उस तरीके से एमएस ऑफिस भी क्या होते चले गए, चेंज होते चले गए। आज हम देखें तो सबसे लेटेस्ट में जो है एमएस ऑफिस 2019 यूज हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पर जो कॉमन जो यूज होता है वो एमएस ऑफिस 2007 देख रहे हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज में जो होता है वो होता है आपका एमएस ऑफिस 2007। हम यहाँ पर इसका इंट्रोडक्शन और एमएस ऑफिस के बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम एमएस ऑफिस की बात करें तो इसके कुछ एप्लीकेशन है जो ज्यादातर कॉमन यूज होते हैं। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कुछ एप्लीकेशंस की। फर्स्ट मेरे पास यहाँ पर है एमएस ऑफिस माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007। ये ज्यादातर डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज होता है, डॉक्यूमेंट बनाने के लिए यूज कर सकते हैं। एमएस एक्सेल का यूज टेबल, मैथमेटिकल फॉर्मूलेट, टेबल फॉर्मेट और जनरली टेबल फॉर्मेट बनाने के लिए अपन इसका यूज करते हैं। पावर पॉइंट का यूज प्रेजेंटेशन बनाने के लिए करते हैं और एमएस एक्सेस का यूज डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम के लिए किया जाता है। आउटलुक का यूज मेलिंग के लिए और पब्लिशर का यूज जो होता है वो वेब पेज क्रिएट करने के लिए किया जाता है। यहाँ पर हम सबसे पहले जो देख रहे हैं वो है हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 जो सबसे ज्यादा डॉक्यूमेंट्स के लिए यूज किया जाता है। इसको स्टार्ट कैसे करते हैं, विंडो पर कुछ स्टार्ट प्रोग्राम के थ्रू भी स्टार्ट कर सकते हैं, कुछ शॉर्टकट की से भी ओपन कर सकते हैं। मैं आपको शॉर्टकट की से ओपन करना बता रहा हूँ। विंडो के साथ आप यहाँ पर आर प्रेस करोगे तो आपके सामने रन कमांड ओपन हो जाता है, जिस पर आपको टाइप करना रहता है विन वर्ड। मैं जैसे ही विन वर्ड ओपन करता हूँ मेरे सामने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 की विंडो ओपन हो जाती है। सबसे पहले हमारे सामने जो स्क्रीन दिखाई दे रही है जिसे हम बोलते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007, सबसे ऊपर वाली जो बार होती है वो हमारी कहलाती है टाइटल बार। हम इसे टाइटल बार इसलिए बोलते हैं क्योंकि किसी भी एप्लीकेशन को यूज कर रहे हो उसका टॉप में उसका नाम लिखा हुआ रहता है, इसलिए इसे टाइटल बार बोला जाता है। सेकंड, होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, रेफरेंसेस, मेलिंग, रिव्यू और व्यू, ये हमारे कहलाते हैं मेनू। हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में बात करें तो 7 टाइप्स के मेनू होते हैं, जिनका एक एक मेनू का हम यूज करके देखेंगे और प्रैक्टिकली करके देखेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पर बात कर रहे हैं विंडो के इंट्रोडक्शन की, तो ये आपकी कहलाती है टाइटल बार। सेकेंड वाली मेनू बार, ये आपकी कहलाती है रूलर बार और ये आपका कहलाता है टेक्स्ट एरिया, या आप जनरल भाषा में बोल सकते हो डॉक्यूमेंट एरिया। लेकिन अभी कैसे दिखाई दे रहा है, ये ब्लैंक दिखाई दे रहा है। अब मुझे यहाँ पर कुछ टाइप करना है तो उसके लिए सबसे पहले आप चाहे तो आप एक फाइल बना सकते हो, या तो मैं आपको एक शॉर्टकट कमांड बता रहा हूँ। डायरेक्ट आप क्या लिख दीजिए, पैराग्राफ टाइप करने के लिए RAND, और जैसे ही मैं इसको ब्रैकेट ओपन करके जितने भी पैराग्राफ आपको चाहिए उतने पैराग्राफ इसके अंदर इंसर्ट कर सकते हो, और मैंने इसको क्लोज कर दिया। इंटर करेंगे, आपके सामने टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाएगा। ये पहले से बने हुए कुछ पैराग्राफ है और वो कमांड के थ्रू मैंने यहाँ पर टाइप किए ताकि मुझे फाइल बनाने में आसानी रहे। अब हम चलते हैं सबसे पहले एमएस ऑफिस बटन पर। इस ऑप्शन को बोला जाता है ऑफिस बटन। ओके, हम इस जगह पर जाते हैं। सबसे पहला ऑप्शन हमारे पास होता है न्यू ऑप्शन का यूज हमेशा न्यू फाइल क्रिएट करने के लिए किया जाता है। चाहे तो आप इसको शॉर्टकट की Ctrl+N के साथ भी क्या कर सकते हो, न्यू फाइल बना सकते हो। और न्यू बनाने के लिए हमें यहाँ पर देखो शॉर्टकट की का हम यूज करते हैं। Ctrl+N के साथ जैसे ही करूंगा तो मेरे पास न्यू फाइल क्रिएट हो जाएगी। वापस मुझे सेम फाइल में जाना है तो मैं अपनी फाइल पर वापस एंटर हो सकता हूँ। इस जगह पर जाएंगे तो ये हमारी न्यू फाइल क्रिएट हो चुकी है, वापस मैं उसी फाइल पे आ गया। दूसरा ऑप्शन हमारे पास है ओपन का यूज होता है पहले से फाइल बनी हो हमारी। मैंने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में पहले कभी काम किया और उस फाइल को मैं ओपन करना चाहता हूँ तो उसके लिए मैं यहाँ पर क्या करूंगा, ओपन ऑप्शन का यूज करूंगा। उसकी शॉर्टकट की है
कंट्रोल के साथ ओ प्रेस करोगे तो पहले से बनी हुई फाइलें सारी ओपन हो जाएगी। अब मैं चाहता हूं कि मेरी फाइल को मुझे सुरक्षित रखना है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पर सेव करना चाहता हूँ। मैंने यहाँ पर फाइल को सेव जैसे ही करते तो सबसे पहले आपकी फाइल आपसे क्या पूछेगी, सेव करने के लिए, या आप किसी भी नाम से उसको क्या कर सकते हो, सेव कर सकते हो। मैंने अपनी फाइल को यहाँ पर क्या किया, डिजिटेक नाम से सेव कर दिया। पहले से ऑलरेडी मेरे पास डिजिटेक नाम से फाइल बनी हुई थी, इसलिए मैंने इसको 11 नाम से क्या कर दिया, सेव कर दिया। सेव जैसे ही किया तो आप टाइटल बार पर देखोगे तो आपको डिजिटेक नाम से फाइल ऊपर टॉप में शो हो रही है। उसी के बाद हम नेक्स्ट ऑप्शन पे चलते हैं, तो हमारे पास होता है सेव एज। सेव एज का यूज हमेशा फाइल को चेंज करने या नेम चेंज करने के लिए अपन करते हैं, ताकि हमें दोबारा से फाइल सेव करना रहे तो उस समय हम फाइल का नाम बदल सकते हैं। यहाँ पर हमें सबसे पहले बता रहा है वर्ड डॉक्यूमेंट। आप वर्ड डॉक्यूमेंट पे जाकर उसको सेव करते हो तो आपसे फाइल पूछ रहा है कि आप डिजिटेक नाम के यूजर में ही इस डेटा सेव करना चाहते हो या कोई डिफरेंट फाइल बनाना चाहते हो। मैंने कहा नहीं, मुझे इसी में फाइल को सेव करना है, तो हम इसे सेव करके बाहर आ जाएंगे। उसी सेम एज इट इज वापस हम सेम फीचर्स पे जाते, सेव एज पे, तो मुझे यहाँ पर कुछ कॉमन ऑप्शन दिखाई देते। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, अभी हम जो यूज कर रहे वर्जन वो हमारा है MS Office 2007। लेकिन क्या होता है, जनरली मेरे पास बहुत सारे ओल्ड वर्जन भी है। हम किसी को फाइल सेव कर रहे हैं और उनके पास 95, 97 या 2003 वर्जन है, तो आपकी जो फाइल बनी हुई है वो अपडेट सॉफ्टवेयर में बनी हुई है, और आप ये फाइल जब उस पर्सन को आप भेजोगे तो वहां पर ओपन नहीं होगी। तो इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कॉम्पेबिलिटी मोड बोलते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरा ये वाली जो फाइल है ये सारे वर्जन में ओपन हो जाए, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, कॉम्पेबिलिटी ऑप्शन का यूज करते हैं। और कॉम्पेबिलिटी ऑप्शन पर हम जैसे ही जाएंगे, सबसे पहले वापस सेम फाइल हमको वही नाम से बोला, हमने कहा एज इट इज इसी नाम से सेव हो जाए। अब ये जो फाइल है हमारी, देखो यहाँ पर डायरेक्ट आप टाइटल बार पे जाओगे तो आपको डिजिटेक नाम तो दिख रहा है, लेकिन उसके साथ कॉम्पेबिलिटी मोड भी दिख रहा है। मतलब ये सीधी सी बात है कि आपकी फाइल किसी भी वर्जन में ओपन है, ओल्ड से ओल्ड वर्जन में भी ओपन हो जाएगी और न्यू से न्यू वर्जन में भी ओपन हो जाएगी। उसी के बाद हम आते हैं, सबसे मोस्ट कॉमन जिस टूल का यूज होता है वो हमारा प्रिंट। मैंने जो डॉक्यूमेंट तैयार किया है उसका मुझे प्रिंट निकालना है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू चेक करते हैं। क्योंकि आप प्रिंट निकालने से पहले क्या करोगे, सबसे पहले प्रिंट देखोगे कि ताकि आपका प्रिंट सही आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। प्रिंट प्रीव्यू ऑप्शन पर क्लिक करते हुए मैंने जो टाइप किया था एज इट इज मुझे लग रहा है कि हाँ सही है। आप जूम करके देखना चाहो तो उसको जूम करके भी देख सकते हो। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट मैंने उसको 100% किया। 100% करने के बाद हम देख रहे हैं हमारा प्रिंट बिल्कुल सही है। हमने जितना ऑप्शन ऊपर टॉप से 1 इंच का डिफरेंट दिया है डायरेक्ट, आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, मार्जिन ऑप्शन या प्रिंट ऑप्शन से अपना प्रिंट एरिया भी सेट कर सकते हो कि आपको प्रिंट कैसे निकालना है। बाकी हमने जो लिखा हुआ है वो हमारा टेक्स्ट सही है। अब मुझे इसका प्रिंट निकालना है, तो सबसे पहले हम वापस इसको क्लोज करेंगे, प्रिंट ऑप्शन पर जाते हैं। शॉर्टकट की भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हो, Ctrl+P। आप डायरेक्ट आपके सिस्टम से प्रिंटर कनेक्ट होगा, आप प्रिंट आउट निकाल सकते हो। लेकिन हमें प्रिंट पे जाना है, क्विक प्रिंट आपके पास ऑप्शन है। सबसे पहले हम यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन चूज कर रहे हैं। हम प्रिंट ऑप्शन पर जैसे ही जाएंगे तो हमारे सामने प्रिंटर की प्रॉपर्टीज ओपन हो जाती है, जहां पर हमें कौन सा प्रिंटर सिलेक्ट करना है। क्योंकि क्या होता है, आप किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हो और वहां पर काफी सारे प्रिंटर कनेक्टेड होते हैं और उनका नेम आपको इस जगह पर शो हो जाएगा। अभी मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट का डिफॉल्ट जो है PDF, मैं उस पर सेव करके आपको प्रिंट आउट निकालना बता रहा हूँ। आपने क्या किया है, पेज कितने पेज टाइप किए, आपके पेज की रेंज कितनी है, और आप सभी का प्रिंट आउट निकालना चाहते हो तो आप ऑल ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। और आप चाहते हो कि नहीं, जिस पेज पे हम काम कर रहे हैं वर्किंग पेज, उसी का मुझे प्रिंट आउट निकालना है, तो हम सब यहाँ पर क्या यूज करेंगे, करंट पेज ऑप्शन का यूज करेंगे। लेकिन मान लीजिए कि हमने पूरे डॉक्यूमेंट्स में 10 पेज टाइप किए और 10 में से मुझे 10 का प्रिंट आउट नहीं निकालना है, मुझे सिर्फ सिलेक्टेड पेज का ही निकालना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करते हैं, पेजेस ऑप्शन का यूज करते हैं। मैं फर्स्ट, जैसे मुझे फर्स्ट वाला पेज चाहिए, (5), तो 1 and 5 आप यहाँ पर प्रिंट आउट 10 पेजेस में से 1 and 5 का ही प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ओके करके हम जैसे ही बाहर आएंगे तो इस पेज का क्या निकल जाएगा, प्रिंटर। अभी मेरे सिस्टम से कोई भी प्रिंटर कनेक्टेड नहीं है, कभी प्रिंटर कनेक्ट रहता तो हम उसका क्या निकाल सकते थे, प्रिंट आउट निकाल सकते थे। अभी मैंने यहाँ से इसको कैंसिल कर देता हूँ।
कैंसिल करने के बाद आपके पास प्रिंट ऑप्शन पे जाते हो तो क्विक प्रिंट ऑप्शन होता है। क्विक प्रिंट का मतलब होता है कि डिफॉल्ट में आपके इसमें पहले से ही प्रिंटर सेट है और आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में सेटिंग पहले से करके रखी हो, तो आपको कुछ नहीं करना है, डायरेक्ट क्विक प्रिंट करना है और आपके प्रिंटर से डायरेक्ट प्रिंट आउट निकल जाएगा। आपको पहले से कोई सेटिंग नहीं करना है, नहीं आपको प्रिंटर सिलेक्ट करना है, नहीं आपको ऑल पेजेस या पेजेस, ये पहले से सिलेक्टेड होता है। इसीलिए हम क्या करते हैं, क्विक प्रिंट ऑप्शन का यूज करते हैं। अगला ऑप्शन हमारे पास है प्रिपेयर। प्रिपेयर की बात करें तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में आपने जो फाइल बनाई है, हम उसकी प्रॉपर्टी चेक कर सकते हैं कि वो फाइल कॉमनली कहाँ पर बनी और किस जगह पर बनी, उसकी पूरी डिटेल हमको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। मैंने जैसे ही प्रिपेयर ऑप्शन पर यूज किया तो मुझे डॉक्यूमेंट की प्रॉपर्टी दिख रहा है। यहाँ पर हमको सबसे पहले दिख रहा है कि यूजर का नाम क्या है, आप टाइटल वगैरह रखना चाहते हो, सब्जेक्ट रखना चाहते हो, कीवर्ड रखना चाहते हो या कमेंट्स वगैरह फाइल के अंदर रिक्वायर करना चाहते हो, तो आप क्या कर सकते हो, टाइप करके रख सकते हो, ताकि बाद में आप इजीली इसका क्या कर सकते हो, यूज कर सकते हो कि अपनी फाइल के अंदर क्या कमेंट्स वगैरह दी हुई है। दूसरा हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम इसके एडवांस प्रॉपर्टी में जाते हैं। एडवांस प्रॉपर्टी में हम जाएंगे तो हमको फाइल की पूरी डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी कि ये फाइल किस टाइप के फॉर्मेट में बनी हुई है, किस लोकेशन पे है और फाइल की टोटल साइज कितनी हुई है। इसी के बाद हमें ये देखना है इसमें हमको समरी मिल जाता है, स्टेट मिल जाता है, क्रिएट कब की गई थी, कब बनाई गई, कब एक्सेस की गई और कौन सी यूजर में बनी हुई है। सबसे बड़ी चीज कि हमको इसको जो टाइमिंग कितना लगा बनाने में, उसका टोटल टाइमिंग भी हमको यहाँ पर हो जाता है। और उसी के बाद हम यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारे डॉक्यूमेंट्स के अंदर कितने पेजेस है, कितने पैराग्राफ है, कितने वर्ड्स है, कितने कैरेक्टर है, कितने कैरेक्टर विथ स्पेस यूज हुआ है, इनकी हमको डिटेल इन्फॉर्मेशन क्या होता है फाइल प्रॉपर्टी से मिल जाती है। उसी के बाद कॉमनली हम यहाँ पर बात करें प्रिपेयर ऑप्शन की, तो प्रिपेयर ऑप्शन में हम जैसे ही जाते हैं तो हमारे पास सबसे मोस्ट जो यूज होने वाला टूल है या ऑप्शन बोल सकते हैं, इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट्स। इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट होता क्या है, जनरली क्या होता है कि हमारी फाइल यहाँ पर बनी हुई है, कोई भी यूजर आता है और आसानी से अपनी फाइल का डेटा देख सकता है। हम चाहते हैं कि हमारी फाइल का डेटा कोई अन्य पर्सन ना देख पाए, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर फाइल को इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट कर देंगे। इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट का मीनिंग होता है हमारी फाइल पासवर्ड प्रोटेक्ट हो जाएगी। पासवर्ड प्रोटेक्ट मतलब कि आप जब भी कोई यूजर इस फाइल को ओपन करने की कोशिश करेगा तो वो उससे एक पासवर्ड पूछेगा। पासवर्ड आपको ऐसा रखना है ताकि जनरली कोई आसानी से यूज ना कर सके, और दूसरी चीज ये पासवर्ड हमें भी ऐसा रखना है कि हमें याद रहे, नहीं तो पता चले पासवर्ड हमने ऐसा रखा है कि हम खुद ही भूल गए। देखो पासवर्ड कैसे इंसर्ट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। आप इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करिए और इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट पे जैसे ही जाओगे तो आपके सामने पासवर्ड पूछ रहा है। पासवर्ड मैंने कॉमनली अभी एग्जाम्पल के लिए मैं कॉमन पासवर्ड रख लेता हूँ 1 2 3 4 5। इसी के बाद मैंने इंटर किया। इंटर करने के बाद आपसे रीटाइप पासवर्ड पूछेगा। रीटाइप पासवर्ड पे आपको क्या करना है, 1 2 3 5 सेम पासवर्ड रखना है। ओके ओके करके हम जैसे ही बाहर आते तो हमारे सामने पासवर्ड प्रोटेक्ट हमारी फाइल हो चुकी है, लेकिन अभी ये फाइल प्रोटेक्टेड नहीं हुई है जब तक आप फाइल को क्लोज नहीं करते। क्लोज करने के बाद आपसे फाइल पूछ रहा है डू यू वांट टू चेंज दिस फाइल, तो हमें यस करना है, क्योंकि आप कभी यहाँ पर नो कर दोगे तो आपकी फाइल में पासवर्ड प्रोटेक्ट नहीं होगी। उसके लिए आपको क्या करना है, यस करना है। और जैसे मैं इसको यस करके बाहर आता हूँ मेरी फाइल क्या हो चुकी है, पासवर्ड प्रोटेक्ट हो चुकी है। और जब भी मुझे इस फाइल को ओपन करना रहेगा, मेरी फाइल ओपन होने से पहले क्या होगी, यहाँ पर एक पासवर्ड पूछेगी। स्टार्टेड हम यहाँ पर बात करें, ये मेरे सामने एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट खुला हुआ है। अब मुझे फाइल ओपन करना है, मेरी फाइल का नाम हमें याद रखना है कि हमने फाइल को किस नाम से सेव किया था। फाइल हमने यहाँ पर डिजिटेक नाम से सेव की थी। अब जैसे ही मैं इसको ओपन करता हूँ, देखो सबसे पहले क्या पूछ रहा है हमारे से, पासवर्ड। मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए क्या किया कि रॉन्ग पासवर्ड यूज किया, एंटर किया। आपको देखो क्या बोल रहा है, डायरेक्ट इनकरेक्ट पासवर्ड। अब मुझे फिर से ओपन करना है तो मुझे याद होना जरूरी है कि मेरी फाइल का पासवर्ड क्या था। अब मैंने ओपन किया 1 2 3 4 5 और एंटर जैसे ही करता हूँ हमारी फाइल एज इट इज जो बनाया था पूरा डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट्स का यूज करते हैं। सेंड का मतलब क्या होता है, आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जितनी भी